we are from India's first media channel EFA Media and my name is Nirali Munjal. मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मेरा नाम है विनीता ढोंडियाल भटनागर. आई एम अ प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एट RGPV. Okay, ma'am. I am also an author and a storyteller. Ma'am, so beautiful. Ma'am, now only you have given a storytelling session. So ma'am, can you describe that how a person can relate or can मतलब वो कैसे अपनी स्टोरी या अपनी कहानी दर्शा सकता है? हाँ, एक तो पहली चीज़ कि क्यों दर्शानी चाहिए, क्यों कहनी है कहानी. तो कहानी जो है ना वो हमारी ज़िंदगी बदल देती है. हम जिस तरह की कहानी सुनाएंगे हम उस तरह की ज़िंदगी जिएंगे. तो कहानी बदल दो. अगर कहानी पसंद नहीं आ रही है, उदास कहानी है, बदल दो. कहानी की एंडिंग बदल दो. अपने हिसाब से कहानी लिखो, अपने जीवन की कहानी लिखो, खूबसूरत लिखो. तो पहली चीज़ अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई हम कैसे बताएं कहानी, तो हम सब की कोई कहानी है. आपकी कहानी में भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत कठिन कोई दौर निकला होगा या किसी ने बहुत मदद की किसी चीज़ से जिससे आपका मन भी टच हो गया था. वो कहानी जिसमें आपके इमोशंस राइज़ किए वो दूसरे के भी इमोशंस राइज़ करेंगे. तो उस कहानी को फिर आप लिखें, प्रैक्टिस करें, सुनाएं, दोस्तों को सुनाएं, मिरर के सामने सुनाएं और फिर धीरे धीरे करके उसको मौका देख के अब जहाँ कहानी बोलने का मौका मिले आप बोलिए बिल्कुल. और कहानी बोलने से एक और चीज़ फ़ायदा होता है कहानी बताने से कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप सुधरती जाती है. है ना, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो, आप तो कहानी बता रहे हो, आपको पता है अगला क्या हुआ. यस मैम. और मैम जैसे आपका जो ये एक्सपीरियंस था जब आपने लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करी, मैम वो कैसा था आपका? मैं बिल्कुल तैयार नहीं आई थी कहानी बताने के लिए क्योंकि ज्योति मैम बहुत एक्सपर्ट हैं. तो उनका वर्कशॉप होना था, मैंने तो सिर्फ रूल्स बताने थे. तो लेकिन क्या है जब 2 बार इंसिस्ट हुआ तो एज अ स्टोरी टेलर हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और हम बिलीव भी करते हैं कि कुछ है यूनिवर्स में नज कर रहा है. तो ये कहानी मुझे एक कहानी जो बहुत दिनों से याद थी वो कहानी मैंने उस वक्त बता दी. और उसमें क्योंकि मुझे पता है यंग लड़के लड़कियां हैं वो रिलेट करेंगे. नो द स्टोरी इज़ ऑलरेडी देयर. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट वंस बिफोर इन सिंगापुर. तो ऐसा नहीं है कि इट्स बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश, बट इट ओनली हैज़ टू कम टू माइंड. सो इट्स इंटरनलाइज सो मच दैट आई वॉज एबल टू टेल दैट स्टोरी. Okay, ma'am. Ma'am, you said you are a writer. So, ma'am, your novels or books, you can tell us. So, as a professor, as an academician, I am expected to publish a lot. Okay. तो पेपर्स किताबें बहुत छपी हैं. एक पेपर लंदन में बेस्ट प्राइज़ भी जीता, तो कैश प्राइज़ था उसमें. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. आई हैव बीन विजिटिंग प्रोफेसर इन कैनेडा स्टडिंग फिल्म. तो ये सब एक वो है. और एज अ नॉवलिस्ट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग. आई हैव बीन ट्राइंग टू, आई एम नाउ 57 years old, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल कर रही हूँ. बट ओनली थिंग इज़ माई फादर पास्ड अवे इन 2010 एंड बिफोर गोइंग ही टोल्ड मी नेवर गिव अप, just keep going. So 14 years later my novel is now coming out in March. Okay, and now yes, it's it is going to be published. It's a book called Zaira. And it's based in Bhopal. So it's a young adult and she lives in Bhopal and solves the case here. Okay. So yes, Thank you so much for your time, ma'am. thank you.